नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के सबसे पवित्र और कह सकते हैं सबसे पुराने ठिकानों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर। देखिए ये जगह ना सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो सदियों के इतिहास, अटूट विश्वास और एक ऐसी हिम्मत की कहानी है जो सच में हैरान कर देती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काशी की, कि इसे शिव की नगरी क्यों कहते हैं। फिर हम मंदिर के इतिहास की परतों को खोलेंगे। इसके बाद आज का मंदिर कैसा दिखता है उस पर नजर डालेंगे। फिर जो नया काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बना है उसके बारे में समझेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये तीर्थ यात्रा हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जो इस जगह को इतना पवित्र बनाती है। मतलब काशी को आखिर शिव की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दिल में बसता है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। तो सवाल उठता है कि ये ज्योतिर्लिंग होता क्या है। देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये भगवान शिव का कोई मूर्त रूप नहीं है, मतलब कोई मूर्ति नहीं, बल्कि ये प्रकाश का एक कभी न खत्म होने वाला स्तंभ है। ये उनकी उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जिसका कोई आकार नहीं होता। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए उनके सामने अचानक प्रकाश का एक विशाल अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। और ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। और ऐसा माना जाता है कि काशी, हाँ, यही वो जगह है जहां वो पहली दिव्य ज्योति प्रकट हुई थी। अच्छा, तो ये तो हुई पौराणिक बातें। अब आते हैं मंदिर के असल इतिहास पर, जो किताबों में दर्ज है। और यकीन मानिए इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये बार बार टूटने और फिर से और भी ज्यादा मजबूती से उठ खड़े होने की कहानी है। ये जो बात स्क्रीन पर लिखी है ना, ये मंदिर के इतिहास का पूरा सार बता देती है। इसका मतलब है कि इस मंदिर का पूरा इतिहास ही टूटने और फिर से बनने के एक चक्र के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब हर बार इसे तोड़ा गया और हर बार ये और भी मजबूती से फिर खड़ा हो गया। तो चलिए जरा इस उतार चढ़ाव से भरी टाइमलाइन को देखते हैं। सबसे पहले 1194 में मोहम्मद गोरी ने मूल मंदिर को तुड़वा दिया। फिर करीब 400 साल बाद 1585 में राजा टोडरमल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1669 में औरंगजेब ने इसे फिर से तुड़वाने का आदेश दिया और ठीक उसी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। और फिर आखिरकार 1780 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के ठीक बगल में उस मंदिर को बनवाया जिसे हम आज काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। तो इतने बार टूटने और बनने के बाद आज जो मंदिर हमारे सामने शान से खड़ा है, वो आखिर दिखता कैसा है। चलिए अब जरा इसकी बनावट और इसकी उस सुनहरी चमक को करीब से देखते हैं, जिसके लिए ये इतना मशहूर है। देखिए, मंदिर का जो पूरा परिसर है ना, वो अपने आप में एक दुनिया है। बीच में है मुख्य मंदिर जो चौकोर बना हुआ है। इसके चारों तरफ काल भैरव, कार्तिकेय, विष्णु और गणेश जी के छोटे छोटे मंदिर हैं। और हाँ, यहीं पर वो प्रसिद्ध ज्ञान वापी कुआं भी है। साथ में एक सभागृह यानी कॉन्ग्रेगेशन हॉल, और सबसे जरूरी वो गर्भगृह जहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अब उस गर्भगृह के ठीक बीचों बीच मुख्य ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ये करीब 60 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसकी गोलाई यानी परिधि 90 सेंटीमीटर की है। इसे एक बहुत ही सुंदर चांदी की वेदी में स्थापित किया गया है। और यही यही वो जगह है जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और अब ये आंकड़ा देखिए, 1 टन, जी हाँ, पूरा 1 टन सोना। 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने मंदिर के लिए इतना सोना दान किया था। और इसी सोने से मंदिर के शिखर और उसके तीनों गुंबदों पर परत चढ़ाई गई। तभी तो इसे कई लोग काशी का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं मंदिर के इतिहास के सबसे हालिया और शायद सबसे बड़े बदलाव की। ये है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। इस एक प्रोजेक्ट ने, सच कहूं तो, यहाँ आने वाले लोगों का पूरा अनुभव ही बदल कर रख दिया है। पहले और अब में जो फर्क आया है वो जमीन आसमान का है। देखिए, कॉरिडोर बनने से पहले मंदिर तक पहुंचना कितना मुश्किल था। तंग भीड़ भाड़ वाली गलियां थी और गंगा जी तक जाने का कोई सीधा रास्ता ही नहीं था। लेकिन अब क्या है, एक चौड़ा खुला कॉरिडोर मंदिर को सीधे गंगा घाटों से जोड़ता है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक और कमाल की चीज हुई। 40 से भी ज्यादा पुराने मंदिर जो गलियों में कहीं खो गए थे, उन्हें खोजा गया और फिर से उनकी मरम्मत की गई। और इस बदलाव का असर वो आप सीधे सीधे श्रद्धालुओं की संख्या में देख सकते हैं। 2023 के आंकड़ों को ही ले लीजिए। कॉरिडोर बनने के बाद
मंदिर में हर रोज औसतन 45,000 लोग दर्शन के लिए आने लगे। ये जो उछाल है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। कॉरिडोर खुलने के बाद आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। पहले और बाद की संख्या में जबरदस्त फर्क है, जो इस प्रोजेक्ट की बड़ी कामयाबी को दिखाता है। लेकिन श्रद्धालुओं की ये जो बढ़ती भीड़ है, ये सिर्फ आस्था की कहानी नहीं कहती। इसका एक बहुत बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी है। असल में भारत में जो तीर्थ यात्रा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो करोड़ों लोगों को रोजगार देती है। इस बात को आंकड़ों से समझते हैं। अकेले 2019 के साल में हमारे देश में ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर ने अर्थव्यवस्था में पता है कितना 194.3 बिलियन डॉलर्स का योगदान दिया। ये हमारे देश की कुल जीडीपी का लगभग 7% है। बहुत बड़ा नंबर है ये। और ये तो सिर्फ पैसों की बात हुई। इससे भी ज्यादा जरूरी है रोजगार। साल 2020 की ही बात करें तो करीब करीब 39 करोड़ लोग, जी 39 करोड़ लोग सीधे सीधे पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे थे। मतलब अगर हम भारत में कुल नौकरियों को देखें तो हर 100 में से 8 नौकरियां इसी टूरिज्म सेक्टर से आती हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि काशी विश्वनाथ जैसे तीर्थ स्थल सिर्फ हमारी आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले पावरफुल इंजन भी हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर का ये पूरा सफर, इतिहास से लेकर आज तक का, हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये कि हम अपनी सदियों पुरानी धरोहरों को आज की जरूरतों के हिसाब से आधुनिक तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हम उनकी आत्मा को बचाए रख पा रहे हैं? आस्था और विकास, इन दोनों के बीच वो सही संतुलन आखिर कैसे और कहाँ मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।